हाँ जी, तो आज के सेशन में जो आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, तो स्टार्ट करते हैं 2002 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 AIEEE 2002 सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम बोला है भाई, आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, इफ लॉग 3 के पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस में दे रखा है बेटा 9 कॉमा लॉग 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1, ये किसमें बेटा, आर इन एपी, किसमें है ये, एपी में। अगर ये एपी में तो आपको पता है भाई साहब कि अगर तीन नंबर अगर आपस में एपी में होते हैं, एबीसी आर इन अगर एपी होता है, अगर एपी होता है तो कंडीशन क्या होता है बेटा, 2b इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब अगर ये a है तो ये क्या होगा, b होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ b मतलब log 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 टू द बेस 9 इक्वल टू b प्लस c, b कितना है 1 प्लस c कितना है भाई 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 टू द बेस 3। कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं 1 को लिख सकता हूं log 3 टू द बेस 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। log m प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, क्या होता है बेटा, लॉग एम एन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्या बात है। अब अगर मैंने इसको लिखा 9 को लिखा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से ये 2 इधर आएगा तो 2 2 कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चलो हो गया इतना। अब अगर मैं लॉग को हटाता हूं दोनों साइड, तो लॉग दोनों साइड आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, बोलो लॉग कैंसिल, तो क्या बचेगा, देखो ये सब बचेगा भाई, लॉग दोनों साइड कैंसिल होगा या नहीं होगा, बोलो सही है। अब जरा बताओ क्या मिला, ये 3 अपॉन 3 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 इंटू 3 के पावर x माइनस 3, कोई दिक्कत भाई साहब नहीं। जरा इनको मैं इधर ले आता हूं और इनको उधर ले आता हूं, है ना, तो क्या मिल गया 5 इक्वल टू 12, अरे बोलो 5 इक्वल टू 12 3 के पावर x माइनस 3 अपॉन 3 के पावर x। शायद आपकी इच्छा होगी कि मैं इसको t बोल दूं, क्या बोल दूं मैं, t बोल दूं, तो 5 इक्वल टू 12t माइनस 3/t, कोई समस्या तो नहीं है। जैसे ही आप ये करोगे तो भाई साहब मिल जाएगा 5 इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 3, चलो इनको इधर ले आओ भाई, तो 5t इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 3, तो 12t स्क्वायर माइनस 5t और माइनस 3 इक्वल टू 0। इनका फैक्टर निकालना सभी को आता होगा। जब फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर निकालने के बाद कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, वो कैसा, तो देखो फैक्टर निकालो इसका, क्या आएगा भाई, फैक्टर निकालोगे तो माइनस, तो 12t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t, सही है भैया, इक्वल टू 0। कॉमन निकालोगे, क्या निकालोगे, 3t कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा 4t माइनस 3 प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन निकालोगे भाई साहब तो 4t माइनस 3 इंटू 3t प्लस 1, कोई समस्या तो नहीं है। यहां से जैसे ही आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश की तो 4t इक्वल टू 3 मिलेगा और 3t इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, डेट मीन्स t इक्वल टू 3/4 होगा और t इक्वल टू माइनस 1/3 होगा। और t जो है आपका 3 के पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये आपको अच्छे से पता है, अरे पता है भैया। तो यहाँ पर क्या मिला, तो बताओ 3 के पावर x इक्वल टू 3/4, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, अरे बोलो यार जल्दी जल्दी बोलेगा, समस्या जब नहीं है तो बताओ क्या मिला भाई, 3 के पावर x इक्वल टू 3/4। अब भाई इनको हटाना है तो लॉग लोगे x इंटू लॉग 3, अरे बोलो यार सही है, इक्वल टू लॉग 3 माइनस लॉग 4। अब पूछोगे सर आपने बेस क्या लिया, लॉग जब लिए तो बेस क्या लिए, मैंने बोला भैया मान लो बेस अपन 3 ले लिए, क्या ले लिए, बेस 3। अगर बेस 3 लिए तो क्या मिलेगा भाई आपका बताओ, x इक्वल टू 1 माइनस लॉग 4। अब पता नहीं आंसर क्या दिया हुआ है, देखो है क्या ऐसा ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास तो डेट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया भाई साहब कि द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 1/4 इंटू 4 के पावर 1/8 इंटू 8 के पावर 1/16 इंटू अप टू इन्फिनिटी। सर ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2002 का है, किसका है भाई साहब,
AIEEE, क्योंकि पहले जेई मेंस का जो पुराना नाम था वो क्या नाम था, AIEEE, उसके बाद मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया भाई, जेई मेंस। ओके चलिए ध्यान देंगे। अब भाई साहब ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा। सर पहले आप क्या करोगे इसके कि 2 के पावर 1/4, बोलो सही है। इनको लिख सकते हैं क्या, 4 को आप लिख सकते हो, यस सर। बोलो क्या लिखोगे भैया 4 को, बोलोगे सर 2 स्क्वायर के पावर 1/8। अरे बोलो सही है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ऐसा होता है, बोलो हाँ। अरे सही है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 2 के पावर 8 मिलेगा क्या, तो ये क्या मिलेगा 2 के पावर 3/16 मिलेगा क्या। अरे बोलो यार 2 के पावर क्या मिलेगा 4/32 मिलेगा क्या। ये सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा, चलने दो चलने दो। अब आगे देखो क्या आएगा, बोले भाई आगे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेने की इच्छा हो रही तो गधे 2 कॉमन नहीं ले सकते भाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। दिमाग गया क्या, कुछ ज्यादा पढ़ लिया क्या भाई, भावना वही थी ना आपकी। हाँ चलिए क्या राइट है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इनको एक पल के लिए बोल दूं भैया ये एस है, ये क्या है एस है, तो एस आपको बोलना आता है, पक्का बोलना आता है। जैसे ही अगर मैंने इसको एस बोल दिया तो बोलो भाई क्या मिलेगा, एस इक्वल टू 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/16। शायद सर आपको पता है इस लोगों से आप कभी मिल चुके हो, पहले मिले हो क्या सर, ये क्या है, अरे ये क्या है AGP है। कैसे मालूम पड़ा ये AGP है, ऊपर का टर्म किसमें चल रहा है भाई साहब, AP में, नीचे का किसमें चल रहा, ये GP और ये AP। AGP में क्या करते थे, जो भी कॉमन रेशियो रहता था, जो भी कॉमन रेशियो रहता था उस नंबर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके एक टर्म छोड़ के सबट्रैक्ट करते थे। 1/4 की जगह 2 करने को बोला था, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 1/4 था ना, तो आपने 1/2 निकाल दिया 1/4। गजब हाल है भाई, तू कहाँ है, किस दुनिया की बात कर रहा तू, देसी लगा के आया था क्या कल। हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये AP में है और ये किस में है, GP में भाई साहब। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन रेशियो रहता था उस कॉमन रेशियो कितना है भैया, कॉमन रेशियो कितना है, तो 1/2 से क्या बोला था, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म छोड़ के सबट्रैक्ट करना पड़ता है भाई साहब। कर दो, अरे कर दो, बोलो कर दो, अरे बोलो कर दो, तो क्या मिलेगा 2/16। अरे बोलो क्या मिलेगा 3/32। सही है, चलता रहेगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। भैया ये साइन चेंज, अरे बोलो यार कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो s माइनस 1/2 s/2 होता है, ये 1/4 होता है, 2/8 माइनस 1/8 की वैल्यू होती है भैया 1/8। अरे बोलो सही है, 1/16, बोलो बोलो 1/32। ये सिलसिला चलता रहेगा भैया। चलिए क्या ये आपको GP दिख रहा, क्या ये GP दिख रहा, अगर ये GP है तो कॉमन रेशियो बता दे मेरे भाई, 1/2 कॉमन रेशियो होगा। अच्छा ये कैसा GP है, इन्फिनाइट टर्म का। कैसा GP है, इन्फिनाइट टर्म का GP का जो सम होता है भैया A/1 - R होता है। बोलो सही है भैया। चलो S इक्वल टू A कितना भैया 1/4, तो 1/4/1 - 1/2। कोई समस्या तो कोई नहीं है, कोई पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई सर्दी जुकाम तो नहीं है। चलो भैया S/2 इक्वल टू, जरा बताओ ये 1/4 इंटू 2/1 होगा भैया, ये 2, इसका मतलब S/2 इक्वल टू 1/2, 2 गल्ले S इक्वल टू 1 आया। अरे S इक्वल टू क्या आया 1। क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया था सम निकालने के लिए, और आपने क्या एज्यूम किया था 2 के पावर S आया था। अरे आया था क्या 2 के पावर S, तो 2 के पावर S की वैल्यू कितनी 1, 2 इन 2 के पावर 1 मतलब 2, आंसर 2। ऑप्शन कोई है क्या, जरा चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक कुछ पल्ले तो नहीं ऊपर रहा पता है। देखते हैं तुम्हारे बीच कब तक हैं हम, तो तुम लोग पढ़ते तो नहीं हो ना, जब नहीं पढ़ते तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। चले आगे, अरे बोलो यार चोले, अरे चोले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन मैं बात कर रहा हूं AIEEE 2002 की। किसकी बात कर रहा हूं,
AIEEE 2002। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर क्वेश्चन देख के दिक्कत लगेगा ना। हाँ जी भैया, क्वेश्चन क्या है जरा सुनेंगे। बोला है द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, मतलब जीपी का जो फिफ्थ टर्म है भैया, किसका? जीपी का जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है? 2 है। और बोला द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नाइन्थ टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नाइन्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है, अच्छा मतलब नाइन्थ टर्म का प्रोडक्ट मतलब क्या है? मतलब क्या? आपको दिमाग भगवान ने दिया है, क्या बोला है कि नाइन्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है, अच्छा जीपी की बात कर रहे हैं, जीपी की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर स्क्वायर, बोलो मेरे शेर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ए आर के पावर 5, ए आर के पावर 6, ए आर के पावर 7। कब तक? कब तक? जब तक 9 टर्म ना आ जाए। अरे बोलो यार, उसने क्या बोला है कि 9th टर्म, जीपी के 9th टर्म के का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? निकालना है, निकालना है। अच्छा कितने ए? अरे कितने ए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ए के पावर 9। सर आर देखो, आर देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अरे बोलो सही है? सही है पक्का? अगर आप ऐड करोगे तो शायद आर के बाद 36 आता है। कितना आ रहा है? 36 आता है। अच्छा सर एक मिनट फुल स्टॉप लगा दो इसके ऊपर। सर गिवन कंडीशन क्या था? बोला था कि फिफ्थ टर्म जो है जीपी का वो 2 है, तो आपको पता होगा फिफ्थ टर्म का मतलब होता है ए आर के पावर 4 = 2 दिया हुआ है। बोलो सही है? क्या मैं इनको लिख सकता हूं ए आर के पावर 4 रेज़ टू पावर 9, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ए के पावर 9 इंटू आर के पावर 36, वही मिला। इसका मतलब 2 के पावर 9, ये बहुत मैजिकल नंबर होता है, 512 होता है। अरे बोलो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चले भाई साहब, चले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की भावनाओं को समझे सर आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? ये भी भाई क्वेश्चन जो है आपका EEE 2002 का क्वेश्चन है। 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 अप टू 9 के पावर 3 पूछा है आपसे कि इसका सम क्या होगा। क्या पूछा है भाई? सम क्या होगा? सर आपकी इच्छा, जरा ध्यान देंगे, क्या मैं इनको लिख दूं ऐसा 1 के पावर 3 - 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 माइनस 4 के पावर 3। अब देखो अल्टरनेट चल रहा है, एक प्लस माइनस। अरे बोलो माइनस के बाद प्लस, अरे 1 2 3 4 के बाद 5 ना 6, अरे बोलो 7, बोलो 8। सही है? अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक, -8 प्लस 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपसे यही पूछा है भाई? अरे यही पूछा है ना। अच्छा अब सर आपको सर थोड़ा यहां देख के डाउट लग रहा होगा, सर डाउट क्या है? सर देखो सर, एक प्लस है दूसरा माइनस है ना। एक छोटा सा सीरीज दिया है, लगे तो जिनसे पेपर में एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता होगा वो भाई साहब ने क्या कर लिया होगा, क्यूब निकाल लिया होगा, सबमिट कर लिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग वही पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़े हो ना, तो मैंने क्या किया दिमाग लगाने का। सर यहां पर देखो इस सीरीज में इवन वाले पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सर 2 देखो, 4 देखो, 6 देखो, 8 सब्ट्रैक्ट हो। बोलो हाँ। तो सर मेरी इच्छा क्या हो रही है कि सर इसको जो है ना मैं पूरा प्लस में लिखता हूं। पूछो क्यों? मेरी मर्जी नहीं भाई साहब, यहां पे मेरी मर्जी कम चलती है, मैथ्स वालों को ज्यादा चलती है। सर देखो इसका मतलब मैंने ये एक्स्ट्रा किया। कौन एक्स्ट्रा किया? +2 को एक्स्ट्रा लाया, +4 को एक्स्ट्रा लाया, इसको एक्स्ट्रा लाया। जब एक्स्ट्रा लाया तो माइनस भी करना पड़ेगा। जब माइनस करोगे तो -2 क्यूब, -4 क्यूब, -6 क्यूब, -8 क्यूब, ये ऑलरेडी पहले से था और एक आपने और किया। इसका मतलब -2 टाइम्स आप कॉमन निकाल लिया। बोलो सही है? अरे बोलो सही है भाई, कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आया ना? मैंने प्लस वाले को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसे नंबर मेरे को 2 टाइम दिख गए। जब 2 टाइम दिख गए तो 2 कॉमन निकाल लिया तो ये सीरीज बन गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको याद होगा ये बचपन का प्यार, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब टर्म्स याद है? 1 क्यूब 2 क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, -2 × n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अरे बोलो यार, अरे सही तो है? अरे बोलो। अब अगर भाई साहब सुन लो,
इसमें से अगर आप चाहो, या ध्यान देना, ये 2 क्यूब है, अरे बोलो 2 क्यूब है पक्का। इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं क्या? देखो ये ध्यान दो, ये माइनस, बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, -2 है। अरे बोलो ना, यहां से अगर मैंने 2 क्यूब कॉमन निकाला, 2 क्यूब कॉमन निकाला तो ध्यान दो क्या मिलेगा, 1 क्यूब मिलेगा क्या? सर 2 क्यूब कॉमन निकाल रहा हूं मतलब, सर थोड़ा दिमाग लो, 4 के पावर 3, बोलो हाँ, 2 इंटू 2 चलेगा क्या भैया? तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब चलेगा क्या? अरे बोलो यार, 2 क्यूब अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये मिल जाएगा 2 क्यूब, बोलो सही है। सर ये 6 है, 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है, 2 क्यूब बाहर मतलब 3 क्यूब, बोलो सही है। अरे भाई इसका मतलब होता है 8 का मतलब होता है 2 इंटू 4, 2 क्यूब बाहर निकाले मतलब 4 क्यूब, बोलो सही है। पूछो ऐसा क्यों किए? आसान हो गया भैया आपको सीरीज सॉल्व करने के लिए यार। चलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सर ये होता है 2 के पावर 4 हो जाएगा, बोलो सही है पक्का। चलो भैया अब देखो बताओ, n के प्लेस पे कितना पुट करना? 9। कितना पुट करना? 9 पुट करना। तो 9 इंटू 10, बोलो हाँ, का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, बोलो सही है। अरे सही तो है। अरे 9 प्लस 1 10, तो 10 इंटू 9, नहीं पता, कमजोर दिल हो गया। अरे बोलो यार 9 इंटू 10, ठीक है। चल गरीब आत्मा, सब सच में पता नहीं कहां से आया है दुनिया से उठ के यार, इतना लेवल नीचे गिराओगे पता नहीं था यार। हाँ चलो अब देखो यहां पर सेम, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अरे भैया सेम तो है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे ये और ये सेम तो है रे जनावर। यहां पे n इक्वल टू 9 पुट किया, यहां पे n इक्वल टू 4, कितना 4, तो 4 इंटू 5, सही है, 4 इंटू 5, छी यार, सही है। चल 2 2 2 गिल्ले पक्का। अच्छा बोलो 2 5 जा गया, 2 5 जा गया। चल बता 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 4 इंटू 5, 20 इंटू 500। अब ये कर लेगा भाई, कर लोगे? बताओ कितना आएगा? 425 आएगा ये। 2025। अरे भाई ये बताने का दे, ये तो बता। फाइनल आंसर बता रहा है क्या तू? नहीं उसका बता रहा हूं, 81 into 25 20 माइनस कितना आ रहा है? 425। गजब हाल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला है अजीबोगरीब आत्मा है। मैं समझता हूं आत्मा थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन थोड़ा सही तो करो अपनी आत्मा को। परमात्मा से मिलने जाना है। हाँ जी देखेंगे ये क्वेश्चन भी वही 2002 की बात कर रहा हूं मैं। द सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी, क्लास में डिस्कस किया हुआ प्रॉब्लम है ये, AI222 का प्रॉब्लम है। द सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, द सम ऑफ infinite number of terms of a GP is 20 and the sum of their square is 100. The common ratio of the GP is, क्या निकालना है? The common ratio of the GP is। तो बोला है क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो गिवन क्या है वो देख लें। The sum of infinite terms of a GP, तो सर S इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, S इंफिनिटी मतलब A/1 माइनस R की बात कर रहे हैं। इन्फिनिट टर्म का GP का जो सम है वो दे रखा है 20। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसका मतलब A/1 माइनस R इक्वल टू कितना है? 20। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोला भाई साहब द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब जो जीपी है उस जीपी का स्क्वायर। अरे भाई साहब मान लो जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ये जो जीपी है इस जीपी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। इतना तो परमात्मा ने दिमाग दिया है। सर ये जीपी का कॉमन रेशियो जो होगा वो आर स्क्वायर होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसका जो सम है वो दे रखा है कितना? 100। कितना दे रखा है? 100। अब तो समझ में आया। तो इसका मतलब सम जो दिया है मतलब फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। जैसे ही आप ये लिखोगे आपके दिल में धकधकी होगी, सर पूछो क्या? ए माइनस बी का होल, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अरे बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? इस ए को ए स्क्वायर को लिख दूं ए इंटू ए, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार, आपके सामने ये प्रकट हो जा। देखो ये प्रकट हो गया, कितना है भैया 20, कितना है ये? अरे दिया है ना, कितना दिया है 20, कितना दिया है 20, तो 20 इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 100, इसका मतलब ए प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 5। हाँ सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी चलो अब देखेंगे। जैसे ही आपने ये किया, अब सर इन दोनों को मेरे को ए को गायब करना है। क्या करना है? ए को गायब करना। अगर ए को गायब करना है तो 1 को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड किया 1 अपॉन, बोलो सही है? अरे बोलो सही है? अपॉन सही है? अरे बोलो यार, 20/5 मतलब 4। अरे बोलो सही है ना यार? तो क्या लिखोगे? ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर अपॉन ए इक्वल टू 4। ये और ये गया, 1 प्लस आर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर, 1 प्लस आर इक्वल टू 4 माइनस 4 आर, ये इधर आया 5 आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 3/5। क्या ऐसा कुछ है क्या यार? हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, प्रस्थान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई भी लग रहा है कि आपको नया क्वेश्चन लग रहा है? नहीं सर, सारे कॉन्सेप्ट तो वही हैं भाई साहब जो पढ़े हैं यार। हाँ जी आगे सर बोला गया नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 2003 की बात कर रहा हूं, AIEEE। क्वेश्चन तो देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई साहब, जरा ध्यान देंगे। ओए लड्डू बाबू इधर देखेंगे। बोला है लेट f of x be a polynomial, f of x be a polynomial function of सेकेंड डिग्री। f of x कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितने डिग्री का? सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। जितना बोला है उतना लिख लेंगे। अच्छा, f ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का। मास्टर जी सेकेंड डिग्री का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी हजूर, लिख दिया भाई। आगे इफ कंडीशन दिया हुआ है, इफ f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1। अरे बोलो, इसका मतलब सर मास्टर जी ये होता है कि जहां पर x है वहां 1 पुट करो। बोलो हाँ, पुट किया तो x के प्लस 1 तो a प्लस बी प्लस सी। और बोलो सही है? इसका मतलब f ऑफ -1 पुट करो, x के प्लस पे -1, डेट मीन्स -1 का स्क्वायर 1। अरे बोलो सही है? इसका मतलब उसने बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। मास्टर जी ये और ये गया, इसका मतलब ओ b इक्वल टू माइनस बी, ओ माई गॉड, 2b इक्वल टू 0, b इक्वल टू मिल गया 0। सर यहां से b इक्वल टू 0 मिला, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी है। अभी तक क्वेश्चन इतना ही बोला था, जितना बोला था उतना कर लिया, ठीक है? तकलीफ तो नहीं? क्या पता घर में नाराजगी हो जाए। अब बोला एंड ए बी एंड सी आर इन एपी। क्या बोला है? ए बी सी आर इन एपी। अच्छा ये एपी में है, ठीक है? एपी में है तो खुश रहो भैया तुम अपने घर में, एपी में तो है, मैं क्या करूं? आगे बोला देन एफ डैश ए एफ डैश बी एंड एफ डैश सी आर इन, किस में होगा? एफ डैश का मतलब होता है भाई साहब, क्या होता है? अरे गधा, एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। गधों क्या होता है? डेरिवेटिव। पढ़े हो ना यार, बेसिक क्लास में तो पढ़ाया गया है, डेरिवेटिव पढ़ाया गया है ना भाई साहब, 11th में पढ़ाया तो गया था बेसिक मैथमेटिक्स में। तो एफ डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अच्छा इसका मतलब इनको अगर मैं डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स होता है। खुजली हो रही है जानवर? हाँ तो क्या मिलेगा? 2ax, ये 0। अरे कांस्टेंट का 0 ना। अच्छा सर एफ डैश ए बोला है, इसका मतलब जहां x वहां पे कोई समस्या? ओहो, इसका मतलब 2a स्क्वायर। बोलो सही है? जहां पर x है वहां पे b तो 2ab। बोलो यार,
जहां पर x है वहां पर c 2ac। आपसे पूछा है कि 2a स्क्वायर 2ab एंड 2ac किस, मतलब ये सिंपल सी बात है कि f' a f' b f' c किस में होगा, आपसे वो पूछा था। अरे बोलो हाँ। इसका मतलब अगर मैं ये बोल दूं भाई साहब, क्या बोल दूं कि सर आपको कंडीशन बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है, मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, ABC R इन AP है, किसमें है, AP है। आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि सर किसी AP में अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो भी AP में रहेगा। सर ये कांस्टेंट कोई और नहीं है, ये कांस्टेंट 2a है, 2a से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, ओ माय गॉड, 2a स्क्वायर 2ab 2ac R इन AP। अच्छा 2a स्क्वायर क्या है, f' a f' b f' c R इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन छाप ले जी। क्वेश्चन लेवल था क्या? तब कम था शायद, अब ज्यादा हो गया। अरे भाई क्वेश्चन तो था ही नहीं यार, लेवल ही नहीं था क्वेश्चन का यार। अगर आप सच में अगर तो पढ़े लिखे इंसान तो होते थे ना, तो क्वेश्चन आप करते थे, लगाते थे कम से कम बैठ के। क्वेश्चन कुछ भी दम नहीं है, दम तो रहता है अभी वाले क्वेश्चन में, 20 वाले 21 वाले 22 वाले क्वेश्चन में देखो दम कितना है। ये तो कुछ भी नहीं था, छू मंतर है। मैंने पहले बताया कि पहले के बच्चों का लेवल अलग था, अभी के बच्चों का लेवल अलग हो गया भाई साहब। पहले बच्चा 11 12 करने के बाद सोचता था जेई करना है, अब बच्चा पैदा होता है क्या करना है, JEE नीट। हाँ ये रियलिटी है। क्लास 5 में बच्चे से नाक से निकलता रहता है IIT फाउंडेशन करने जा रहे हैं, 6 क्लास में फाउंडेशन करने जा रहे हैं, जा लेवल तो बढ़ेगा ना भाई साहब, सिंपल सी बात, लेवल तो बढ़ेगा ना, लेवल बढ़ रहा है जेई का। हाँ जी आगे। बच्चों से बैग नहीं संभालता है, लेकिन वो JEE संभालता है उस टाइम पे। अच्छा पापा जेई करना है, पापा जेई करना है, नीट करना है, करो बेटा। कल क्लास 9 में सर्वे कर रहा था, कल की बात है, परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। मैंने पूछा बेटा कितने बच्चों को IIT करना है, हाथ खड़े किया। कितने बच्चों को नीट करना है, खड़े किया। उसमें से एक बच्ची बच गई, बेटा आपको क्या करना है, कॉमर्स करना है। मतलब देखो यही रियलिटी है। मतलब 100 में से 47 बच्चे बोल रहे हैं IIT, रिमेनिंग बच्चे एक बच्चे बोल रहे हैं CA, और इसके अलावा बोल रहे हैं नीट। मतलब सबको भैया साइंस में जाना है, तो देश संभालने के लिए तो आएगा। और जब पोस्ट कौन लेगा भाई। चले आगे। ऐसी बात नहीं है कि JEE और नीट के अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है। अपने आप को पहले पहचान कि आप IIT कर सकते हो, नीट कर सकते हो तो जाओ। ऐसा नहीं जहां तू वहां मैं, 7 जन्मों का नाता नहीं है उसके साथ। नहीं मेरी स्कूल वाली उधर गई तो मैं भी चला उधर। अरे भाई तेरे स्कूल में डॉक्टर बनेंगे तो बस लात मार के भाग जाएंगे फिर बाद में, तब क्या करेगा। रियलिटी है। बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे, बस बचपन का प्यार क्लास 10 तक, और 10th का फिर 11 12 तक, और 12th का फिर ग्रेजुएशन तक, और ग्रेजुएशन के बाद जॉब तक, सब डिवाइड हो जाता है बेटा। ये मत सोचना कि वो जहां तो वो हम हैं, बिल्कुल नहीं। घर वाले जब बोलते पढ़ने तो पढ़ता है, तू बाजू वाले को देखता है खिड़की खोल के, मेरे सामने वाली खिड़की में बिल्ली का बच्चा रहता है। हाँ जी क्वेश्चन देखेंगे। लिखो भाई, बस हो गया दो क्या पता बिल्ली के बच्चों से प्यार हो गया भाई, देखो। हाँ भाई 2004, अब काली हो या गोरी जैसी भी उसकी है ना, तो क्या लगता है यार, गजब है यार। सर क्वेश्चन है, लेट 2 नंबर्स, 2004 की बात कर रहा हूं मैं, लेट 2 नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन, 2004 की क्वेश्चन है ना, तो लेट 2 नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन, 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन जो है वो कितना है, 9 है। अच्छा अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का है ना, आप बताओ A एंड B का अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूं भाई साहब, किसकी बात करूं मैं, A एंड B के अरिथमेटिक मीन की बात करूं, अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करूं A एंड B का, तो अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B डिवाइड बाई 2। अरे बोलो यार ये कितना है, 9 है। अरे कितना है, अरे बोला है ना अरिथमेटिक मीन, 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन जो है वो 9 है। इसका मतलब A प्लस B इक्वल टू 18। बोलो हाँ यार,
सही है। आगे बोला भाई साहब, एंड ज्योमेट्रिक मीन 4, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है 4। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट पर ए बी जो है वो कितना दिया है 4 दिया हुआ है। अरे बोलो, इसका मतलब ए बी इक्वल टू 16 दिया हुआ है, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बोला देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो नंबर है ए एंड बी जो है ना वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से। अच्छा, अगर अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रहता था तो 10th में पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करो यार। सर यहां पर अल्फा बीटा नहीं है रूट्स, यहां पर ए एंड बी है। भाई साहब अपना बाइसेप्स दिख रहा है, हड्डी तो है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना 18, 18x प्लस ए बी कितना 16। कोई दिक्कत? देखो भैया ऐसा कुछ है कि आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी। अरे बोलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अरे ऑर्डर हो तो चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई साहब। सर देखो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार किए होंगे, है ना, बहुत बार किए हैं, छी है ना। देख लो, ये क्वेश्चन भी 2004 की है। बोला है प्रॉब्लम में कि लेट टी आर इक्वल टू टी आर बी द rth टर्म ऑफ एन एपी। टी आर क्या है भाई साहब, rth टर्म है किसका, एपी का। अच्छा, टी आर rth टर्म है एपी का, सिर्फ इतना ही बोला है। हुज फर्स्ट टर्म इज ए। अच्छा, अगर ये rth टर्म है तो ए आर माइनस 1 इंटू डी, मतलब वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। इतना बोला है उसने, अच्छी बात है। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, बोला है m और n जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, जहां पर m इज नॉट इक्वल टू n है। वेरी नाइस। आगे बोला है t ऑफ m जो है भाई साहब वो 1/n है, एंड t ऑफ n जो है वो 1/m है। देन a माइनस डी इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए हो आप लोग, कुछ भी नहीं करना, छी वाला क्वेश्चन है। टी एम इक्वल टू होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। आप मेरे साथ हो? अरे हो ना, तो m का वैल्यू 1/n, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। टी ऑफ n इक्वल टू 1/m है, बोलो हाँ, अच्छी बात है। तो मैं लिख दू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब इन दोनों को देख के आपको प्यार तो नहीं होगा, कट कर दोगे सीधा। अरे बोलो यार, कैंसल। तो जैसे ये लिखोगे तो लिखेगा एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। भाई साहब ये माइनस और ये प्लस गया, जिस दिन आप यहां से डी कॉमन निकालोगे तो मिलेगा m माइनस n। एलसीएम लोगे mn तो यहां पे आएगा आपका m माइनस n, और ये प्यार है कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू कितना आया 1/m। d इक्वल टू आ गया 1/m। अब ये d की वैल्यू पुट कर देना कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में, किसमें पुट करना, ठीक है। तो वहां से a आ जाएगा और a भी जो आएगा वो 1/m आएगा, 1/mn आएगा। और आपसे पूछा है कि a माइनस डी क्या होगा, तो भाई साहब आपको देख के लग रहा है यहां पर क्या होने वाला है, सबका मालिक 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छापे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आ जाए। प्रॉब्लम में दिया भाई साहब 59, सॉरी कौन सा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है ना। ये भी सर 2004 के क्वेश्चन है, 2004 के क्वेश्चन है। बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज कुछ इस प्रकार के हैं। सही है भाई साहब। एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज एज
एज एज एज एज एज दिस। और ये तब है जब हम इवन होंगे। क्या होंगे? इवन होंगे। पूछा है आपसे कि जब हम ऑड होंगे तो सम क्या होंगे? तो सम बताइए क्या है? प्यारा सा ऑप्शन है आपके सामने, पेश करता हूं मैं। एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ऑप्शन सी पेश करने की गजल भाई साहब, जरा ध्यान देना इधर। एंड ऑप्शन नंबर डी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। सर मैं तो बस इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ पुट करूंगा। प्रॉब्लम बोला है एन जब इवन होगा तो ये है सम। अच्छा, एन जब इवन होगा मतलब जब 2 टर्म का सम पूछा जाए, 4 टर्म का सम पूछा जाए, 6 टर्म का पूछा जाए तो ये होगा। अगर आपसे पूछ दे जब एन ऑड होगा तो मतलब 1 टर्म का सम, 3 टर्म का सम, 5 टर्म का सम, तो इसका मतलब पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू 1। पहला एन इक्वल टू 1 पुट किया मतलब 1 टर्म का सम 1 स्क्वायर कितना आएगा रे? 1। कितना आएगा? 1। अब ऑप्शन से चेक करते हैं 1 कहां कहां आ रहा है। एन इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 2 के लिए मतलब ये कितना आ रहा? 3 आ रहा। 1 मिनट, आना कितना चाहिए? 1। कितना आना चाहिए? 1। एन इक्वल टू 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 2 2 के लिए एन इक्वल टू 1 1 आ रहा है। 1 मिनट, एन इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 2 स्क्वायर 4 बाई 4 गया 1, ये भी आ रहा है। रुक जाओ, एन इक्वल टू 1। जैसे ही 2 ऑप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहा है, अपना फंडा चेंज करने का। एन इक्वल टू 1 के लिए आ रहा था ना, 3 के लिए आके दिखा। चल एन इक्वल टू 3, ठीक है भाई साहब। अब एन इक्वल टू 3 पुट करने के बाद आपका क्या आ रहा है? सबसे पहले मालक से पूछते हैं, मालक क्या हुए आप? तो बोला भैया 1, 3 टर्म का सम 2 स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 9 मतलब 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अच्छा 18 आ रहा है भाई साहब। एन इक्वल टू 3, सॉरी एन इक्वल टू 3 ना, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। एन इक्वल टू कितना? 3 ना, 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18। 1 मिनट, 18 बोल रहा है। एन इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और यहां पे आइए, एन ऑप्शन सही है ना भाई? ऑप्शन में 3n प्लस n प्लस डिवाइड 2 n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये कितना आ रहा है भाई साहब? 12 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? n इक्वल टू 3 ना, n इक्वल टू 3 बोला ना, 3 तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड 2 2 तो 3 इंटू 6 36 आ रहा है। मतलब ये तो नहीं, ये तो नहीं। अब इन दोनों में सर ऑप्शन ए जो था किसको बाहर किया था? n इक्वल टू 1 पे कौन बाहर हुआ था? ऑप्शन ए बाहर था क्या n इक्वल टू 1 पे? अरे n इक्वल टू 1 पे ऑप्शन ए बोला था ना, तो बी पे ये भी हाँ बोला था, 1 पे भी हाँ बोला था। अरे 1 पे भी आ रहा था ना, 2 पे भी, 3 पे भी हाँ बोल रहा है। इसका मतलब हाँ जी, मैं आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। लॉजिक दिमाग लगा के सॉल्व करने का। हाँ, क्योंकि आपको नहीं बोला है भाई आपको लेंदी मेथड से जाना है, सॉल्व करते जाना है। आपको भाई टाइम है, ऑप्शन है, सब कुछ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये भी 2004 की कहानी है। बोला द सम ऑफ द सीरीज 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल सो ऑन। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको e स्क्वायर माइनस 1/2, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है ना। 2004 का क्वेश्चन है ये भी, जरा ध्यान देंगे। सर जब भी फैक्टोरियल वाले सम दिख जाएं, इसका मतलब आपने ये सोचना है ये किसी न किसी एक्सपेंशन का पार्ट है। और ये भाई साहब सो रहे का गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पता नहीं चल रहा था मेरे को, सॉरी। हाँ, तो इधर ध्यान देखें, उधर देख रहे हो, मेरे को देखो इतना हैंडसम लग रहा हूँ, इधर देखो ना, उधर देख रहा था, देख के क्या आंसर आ जाएगा, तो इधर तो देख पढ़ा रहा हूँ भाई। एक्सपेंशन आपका होता है e के पावर x का 1 प्लस 1 बाई, ध्यान देना भाई, ओए 1 प्लस
x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन होता है अप टू इन्फिनिटी e के पावर x का। और e के पावर माइनस x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, माइनस आएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब भाई साहब अपने को लाना है यहां पर 2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ लाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोला है क्वेश्चन नंबर 2। जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन दिखें आपको तो आपने ऐसा सोचना है एक्सपेंशन के बारे में। अब मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू 1। क्या पुट किया मैंने, x इक्वल टू 1 पुट किया। x इक्वल टू 1 पहले वाले में तो मिला e, बोलो हाँ, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना भाई, 4 फैक्टोरियल कहां तक भैया, इन्फिनिटी तक। यहां पे पुट किया भाई साहब 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आप समझदार हो भाई साहब, इतना समझ सकते हो कि जब आप इसको ऐड करोगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो भैया बोलेगा पापा मैं तो हूं इधर आपके सामने, बट मैं नहीं रहूंगा आपके साथ कभी जिंदगी में। 1 प्लस 1 मिलन के साथ हो जाएगा 2, और ये मिल जाएगा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। अरे बोलो, अब देखो क्या आता है। देखना भाई साहब, यहां पर e प्लस e के पावर माइनस 1 इक्वल टू, आपने अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही है भाई, 2 कॉमन निकाला भाई, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक। ये 2 को इधर डिवाइड कर दो, e प्लस, या फिर फिलहाल 1 मिनट आप फिलहाल ऐसे छोड़ दो, है ना, सही है। अरे बोलो ना यार, शर्म आता है यार, तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलो तो क्या मिल गया, e स्क्वायर प्लस 1। माते सोच रही है, क्या पता कब मास्टर पागल हो जाए और पूछताछ स्टार्ट कर दे। हाँ जी, कोई दिक्कत। अब आगे सर, ये 2 को अगर मैं इधर डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा भाई साहब, e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2e इक्वल टू, आपसे जो सम पूछा गया था 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, अप टू इन्फिनिटी। सर इस 1 को इधर ले आऊं मैं, e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2e माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। चलता जाएगा भाई। अच्छा, जिस तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e अपॉन 2e इक्वल टू ये आएगा। अरे बोलो यार, सर ये कुछ भी नहीं है, ए देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके सामने? यस, कोई ऑप्शन दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे 2005 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है ना, बी, जी हाँ, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे 2005 का क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट पे 2005 में फिर से क्वेश्चन पूछा था। ये तो 4 की बातें थी, अब 2005 की बातें जरा सोच लेंगे भाई साहब। देखेंगे, बोला है कि द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस, भाई साहब सही है, 16 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 64 इंटू 6 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, इनका सम पूछा है। ठीक है भाई, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने फिर से। जब भी आपके पास फैक्टोरियल दिया जाए,
और ऑप्शन में ई वाले टर्म मतलब यूज किया जाए ना, ई के पावर समथिंग है ना, तो सोचना ये एक्सपेंशन पे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जा ध्यान देना, फिर से वही कहानी लिखूंगा मैं, क्या ई के पावर एक्स इक्वल टू क्या आता है भाई 1 प्लस, याद कर ले यार, बोल ना, अरे बोल दो यार, नहीं बोलेंगे पप्पा मारेंगे तो जानवर। सही है, ई के पावर माइनस एक्स की बात कर ले, बोल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब आपको यहां पे पुट करने की इच्छा होगी, इच्छा होगी, चलिए पुट करते हैं, पुट करेंगे। गधा 1 पुट करने पे अपना यहां पे ऐसा नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, आएगा क्या, ऐसा जब लाना है वो भी नीचे लाना है, नीचे लाना है ना, तो पुट करते हैं x इक्वल टू 1/2। पुट करके देखें, अरे करके देखें क्या, पक्का है ना। एक बार इच्छा जाहिर करते हैं अपनी, है ना, तो इच्छा जाहिर कर किया मैंने, ई के पावर 1/2 बोलो, कोई दिक्कत, तो 1 प्लस क्या आएगा भाई 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल, अरे बोलो यार क्या आएगा बेटा 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल, दिख रहा है, एक मिनट, 1/8 इंटू 3 फैक्टोरियल, सही है, 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल, यस दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों का मर्डर करवा देंगे आगे जाके, सुपारी दे देंगे इसको यार बाजू वाले को, खल्लास। चलो अब इसे पुट करते हैं, -1/2 भाई सुपारी दे रहा हूं उसका, है ना, हाँ चल 1 माइनस 1 अपॉन, मिल गया, सुपारी ले लिया भाई साहब, ले लिया ना, हाँ जी सही है, माइनस, हाँ सुपारी लेने मजा आता है इसको, प्लस, कोई दिक्कत सर, खल्लास कर तो करूँ ना क्या, हे देख गिल्ले न रे, हे देख गिल्ले का, चला ऐड कर, ई के पावर, इसको ले ले, ऐसा लिख ले प्यार से, अरे प्यार आया था, लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी 1 + 1 2 प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 16 इंटू 4 फैक्टोरियल, चलता जाएगा भैया अप टू इन्फिनिटी तक। अरे बोलो आगे, सर एलसीएम लोगे, रूट ई आएगा, ई + 1 आएगा इक्वल टू 2 कॉमन निकालने की इच्छा होगी आपकी, इच्छा जाहिर किया आपने, वेरी गुड, 1 अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल, चलता जाएगा भैया। क्या आपको यही इसी की वैल्यू निकालनी थी, 1 था उसमें, हाँ था, तो इसको इधर भेज दो, तो ई + 1 अपॉन 2 √e, ये आंसर आ जाएगा भैया। अरे भाई इसको इधर डिवाइड कर देना यार, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, अच्छा डी है ना, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, चले, हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन जितना डरावना है देखने में ना, उतना आसान है, ठीक है। ये भी 2005 का क्वेश्चन है, पेश करता हूं आपके सामने। बोला x इक्वल टू, ये उनके लिए है ना जो देख के डरने वाले लोग हैं, अरे यार क्या आ गया सिग्मा, हाँ अब कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, इसने x लिखा है और आगे इसने बोला है y इक्वल टू सिग्मा ऑफ 0 से इन्फिनिटी b के पावर n, और एक z के बारे में उसने चर्चा की है ना, उसने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ डिफाइन किया है। आपको पता है इनफाइनाइट टर्म का जो सीरीज होता है जीपी का, उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। उसने ये डिफाइन करके दिया है कि वेयर ए बी एंड सी आर इन एपी, ए बी सी किसमें है, एपी में है, और मॉड ए लेस देन 1, इसका मतलब होता है मॉड ए इज लेस देन 1 का मतलब होता है, इनइक्वालिटी में पढ़े थे आप कि ए जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है।
सही है। इतना ही नहीं, उसने बी के बारे में चर्चा किया है कि भाई बी लेस देन 1, इसका मतलब बी जो है -1 से 1 के बीच अप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं भाई साहब, उसने सी को भी नहीं छोड़ा है, सी के बारे में लिख दिया उसने कि सी -1 से 1। बस इतना लिखने के बाद ना कि 50% क्राउड ऐसे खलास हो जाता है, अरे नहीं करना, छोड़, भाग आगे। उसके बाद उसने बोला है देन एक्स वाई जेड आर इन। आपसे पूछा है कि बेटा बताओ कि एक्स वाई जेड किस में रहेगा आपका। ऑप्शन में प्यारा सा वर्ड यूज किया है, जीपी, एपी, एजीपी एंड एचपी। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा इनको देखते हैं ना क्या है, एन के प्लेस में 0 पुट किया, बोलोगे सर 1 है ना, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, इन्फिनिटी है, बोलो ना यार, बोलोगे ना, अरे बोलोगे ना। अच्छा इसके बारे में क्या बोलोगे, सर ये 1 है, बी है, बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, अरे इन्फिनिटी बोलोगे ना। इसके बारे में कुछ बोल दे बेटा, सी है, सी स्क्वायर है, सी क्यूब है, अरे बोलोगे ना। जब तुम इतना बोल सकते हो तो जरा बताओ ना सम ऑफ इन्फिनिटम जीपी का क्या होता है, अरे क्या होता है, ए गधा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 बाई। सर ये क्या है, अरे क्या है, अच्छा सर ये बताओ 1/1 माइनस बी, अरे ये बताओ 1/1 माइनस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना, पक्का। अच्छा अब उसने पूछा था आपको कि एक्स वाई जेड किस में होगा, एक्स वाई जेड किस में होगा, उसने क्या बोला, एबीसी किस में है, एबीसी किस में है, पक्का पक्का सोच लिया। अच्छा चलो, उसने बोला ए बी सी आर इन एपी, कोई दिक्कत, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर भी एपी में रहता है, प्रॉपर्टी। किसी नंबर को ऐड कर दिया, 1 को ऐड कर दिया तो नंबर फिर भी एपी में रहेगा, पक्का, अरे पक्का। अगर ये नंबर एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आर इन एचपी। अगर ये एचपी है तो इसका मतलब यही तो एक्स है, यही तो वाई है, यही तो जेड है मेरे भाई, एक्स वाई जेड आर इन एचपी। समझ में आया मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बताओ अभी तक में कोई लगा कि ऐसा कि यार और सो क्या क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ लगा अटैक खाने वाला चीज, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं थे। आगे सर, आगे देखें, आगे देखें, फिर भी आप लोग के स्कोर नहीं आते हैं। हाँ जी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लेट, वो 2006 की बातें हैं, किसकी बातें हैं, 2006 की बातें हैं। बोला है लेट A1 A2 A3, ये तो 10th में भी कितने बार क्वेश्चन करवाया अपन ने यार, A1 A2 A3 बी द टर्म ऑफ एन AP, ये किसके टर्म है, AP टर्म है। यस ये तो 10th के बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, आर एन AP। इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AP अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 AQ इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। P इज नॉट इक्वल टू Q, देन आपसे पूछा है कि A के पावर 6 अपॉन A के पावर 21 क्या होगा, किसके इक्वल होगा वो बताओ, ठीक है। अच्छा आपको पता है सर ये सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है एपी का, अरे बोलो यार, तो क्या होता है p/2 बोलोगे 2a1 प्लस p-1 इंटू डी, यहां तक कोई तकलीफें नहीं है। चलो q/2 बोलोगे 2a1 प्लस q-1 इंटू डी, यहां भी कोई तकलीफें नहीं है। p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, बोलो कोई तकलीफें नहीं है। सर ये 2 गया, ये p और q एक एक गया, तो बच गया आपका ऐसा, बोलो कोई दिक्कत। अब मेरी इच्छा हो रही है यहां से 2 बाहर निकालने की, 2 बाहर निकाला तो ये ऐसा बनेगा, 2 बाहर निकाला यहां से तो ये ऐसा बनेगा, और ये 2 और ये 2 भी गया। अब मैं इनको कंपेयर करता हूं,
A6 अपॉन A21 वाले भाई साहब से, तो बोलता है भैया मैं कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म A1 प्लस 5D है अपॉन A1 प्लस कितना कितना 20D है, कितना है 20D है। इसका मतलब P माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है 5 है, और कितना है 5 है, तो P माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 है। इसका मतलब P माइनस 1 इक्वल टू 10 है, तो P इक्वल टू 11 है। कितना है P 11। भाई साहब ये कितना है Q माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है भाई साहब 20 है, तो Q माइनस 1 इक्वल टू 40 है, तो Q इक्वल टू 41 है। कितना है भाई, तकलीफें तो नहीं है, सच्चा ही बता ना। हाँ जी, अब देखो, अब रेशियो क्या आएगा इसका A6 अपॉन A21 का P बाई Q आएगा, और कितना आएगा P बाई Q आएगा, तो A6 अपॉन A21 इक्वल टू P बाई Q, तो भैया P 11 है Q 41 है। मत बोलना 1 गिल्ले, भावनाओं में बह जाओगे, है ना। आंसर 11 अपॉन 41। जी सर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, समझदार है भाई साहब। आगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये भी आपका 2006 के क्वेश्चन हैं। कब के क्वेश्चन है 2006 के, 2006 के क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है उसने, A1 A2 AN किसमें भाई HP में, किसमें है ये HP में, और बोला है देन द एक्सप्रेशन A1 A2 A2 A3 so on AN माइनस 1 AN इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। यहां पे ऑप्शन का बहुत ज्यादा प्यार है, N इंटू A1। ऐसा क्यों लग रहा है, क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, मॉडल क्वेश्चन है ना। जी हाँ, सीपी के मॉडल में है ना यार। A1 AN N माइनस 1 इंटू A1 इंटू AN। सर नंबर HP में है, अगर नंबर HP में है तो भाई साहब अपना प्यार कहां पे टूटेगा सर, 1 1/2 1/3 आर इन HP। मतलब मैंने क्या लिया, N इक्वल टू 3 लिया, क्या लिया N इक्वल टू 3। अच्छा अगर ये HP का नंबर है तो जरा बताओ, मैंने पुट किया N इक्वल टू 3, तो भैया सर सम जो आएगा वो इतना ही आएगा, A1 A2 प्लस A2 A3 है ना। तो N इक्वल टू कितना 1, पुट करो 1, A1 कितना 1, A2 कितना 1/2 प्लस A2 कितना 1/2 इंटू 1/3। सर 1/2 प्लस 1/6 दिस इज इक्वल टू एलसीएम 6। अरे बोलो हाँ, अरे 6 है, अगर ये 6 है तो 4 प्लस, अरे यार तुम बोल मत, जब बोलता है तब कुछ गलत करवाता है यार। 4/6 तो मतलब 2/3, बोलो सही है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, n के प्लेस पे क्या 3, कितना पुट गया 3। अच्छा ये 3 और 1 माइनस 1/3, क्योंकि n3 ना, A1 माइनस A3, तो n3 है और A1 माइनस 1/3 2/3, मतलब ये आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। इस पे आइए, n इक्वल टू 3 माइनस 1 2, कितना आया 2, 2 इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये भी कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 2/3 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 2/3, मतलब 4/3 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। n इक्वल टू 3, A1 1 है और A2 3/2 है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी की ओर चलें, n इक्वल टू 3 माइनस 1 2, A1 1, ओह माय गॉड भेटलर है दादा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हम लोग 2006 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ओके। इसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे कल की क्लास में 2007 से लेकर आगे के जहां तक हो पाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।